भारत के इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ हिम्मत की नहीं होती, बल्कि उस अटूट स्वाभिमान की होती हैं जो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने झुकने से इनकार कर देता है। आज हम ऐसी ही एक गाथा को समझने की कोशिश करेंगे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। ये कहानी है उस जज्बे की जिसने अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगल सल्तनत को सीधी चुनौती दी और कभी घुटने नहीं टेके। ये वो दास्तान है जो हमें बताती है कि असल आज़ादी के मायने क्या होते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्रताप के राज्याभिषेक से। पर जैसा कि कोई सोच सकता है, ये कोई जश्न का माहौल नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्हें एक ऐसा सिंहासन मिला जिसकी आत्मा यानी राजधानी चित्तौड़गढ़ पहले ही मुगलों के हाथों में जा चुकी थी। जरा सोचिए, 1572 में जब प्रताप गद्दी पर बैठे तो मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि सचमुच एक कांटों का ताज था। उसका दिल चित्तौड़ दुश्मन के पास था और बाकी बचे हुए हिस्सों पर भी हर वक्त मुगलों का खतरा मंडरा रहा था। तो सवाल ये था कि ऐसे में कोई राजा क्या करे। उनके सामने दो ही रास्ते थे, एक कि वो गुलामी स्वीकार कर लें और आराम की जिंदगी जिएं, और दूसरा संघर्ष का वो मुश्किल रास्ता चुने जो स्वाभिमान की तरफ जाता था। और उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि ये उनके जीवन का मकसद बन गया था। इस एक शपथ ने उनकी हर सांस को मेवाड़ की आज़ादी के नाम कर दिया। अब प्रताप की ये शपथ सीधे सीधे सम्राट अकबर के लिए एक चुनौती थी। तो अब एक तरफ थे मेवाड़ के महाराणा और दूसरी तरफ थे मुगल सम्राट अकबर, जिनका सपना पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना था। और मेवाड़ उस सपने के रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़ा था। देखिए, युद्ध हमेशा आखिरी रास्ता होता है। उससे पहले अकबर ने अपनी मशहूर कूटनीति का इस्तेमाल किया। उसने एक के बाद एक 4 सबसे काबिल दूतों को प्रताप को समझाने के लिए भेजा। इससे पता चलता है कि अकबर भी खून खराबे से पहले मेवाड़ को शांति से झुकाना चाहता था। लेकिन हर दूत को हर बार प्रताप का एक ही जवाब मिला। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, दोस्ती का हाथ हम हमेशा थामेंगे, लेकिन मेवाड़ की आज़ादी का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, युद्ध तय था। और फिर वो दिन आया, 18 जून 1576, हल्दी घाटी का मैदान। ये वो लड़ाई है जो भारतीय इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में गिनी जाती है, जहां प्रताप की एक मुट्ठी भर सेना ने एक बहुत बड़ी मुगल फौज का सामना किया। जरा इस लड़ाई के फर्क को देखिए। एक तरफ प्रताप के करीब 22,000 राजपूत और भील योद्धा, और दूसरी तरफ 80,000 से भी ज्यादा सैनिकों की विशाल मुगल फौज। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक छोटी सी सेना का एक महाशक्ति से टकराना था। युद्ध शुरू होते ही प्रताप ने इतना जबरदस्त हमला किया कि मुगल सेना में खलबली मच गई। लेकिन इस पूरे शोर और हाहाकार के बीच प्रताप की नजरें सिर्फ एक ही लक्ष्य को ढूंढ रही थीं, दुश्मन का कमांडर राजा मानसिंह। और फिर वो हुआ जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मानसिंह एक बहुत बड़े हाथी पर बैठा था। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को इशारा किया और चेतक ने दुश्मन की सेना को चीरते हुए हवा में उछलकर सीधे उस हाथी पर छलांग लगा दी। उसके अगले दोनों पैर हाथी के माथे पर थे। कल्पना कीजिए, उस ऊंचाई से प्रताप ने अपना 80 किलो का भाला, जी हां 80 किलो वजनी भाला, पूरी ताकत से मानसिंह की तरफ फेंका। मानसिंह तो हौदे में झुककर बच गया, लेकिन उसका महावत मारा गया। ये प्रताप की बेमिसाल ताकत का एक छोटा सा सबूत था। लेकिन इसी हमले में हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बावजूद उस वफादार साथी ने हार नहीं मानी। वो अपने मालिक को सुरक्षित मैदान से दूर ले गया, 22 फुट चौड़ा एक नाला पार किया और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। ये सिर्फ एक घोड़े का बलिदान नहीं था, ये प्रताप के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने जैसा था। हल्दी घाटी का युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन प्रताप का असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। ये उनके जीवन का एक नया और शायद सबसे कठिन दौर था। उन्हें अरावली के घने जंगलों में पनाह लेनी पड़ी। यहीं से उनकी उस प्रतिज्ञा की असली परीक्षा शुरू हुई। संघर्ष की मुश्किलों का अंदाजा इस एक किस्से से लगाया जा सकता है। कहते हैं कि एक बार उनके परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ी और वो रोटी भी एक जंगली बिल्ली छीनकर भाग गई।
कहा जाता है कि अपनी बेटी को भूख से रोता देख उस कभी न झुकने वाले योद्धा का दिल भी एक पल के लिए टूट गया था। और जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। उनके मंत्री भामाशाह अपनी जिंदगी भर की कमाई लेकर आए और सब कुछ प्रताप के कदमों में रख दिया। ये देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल है जो बहुत कम देखने को मिलती है। ये मदद इतनी बड़ी थी कि इससे अगले 12 सालों तक प्रताप की सेना का पूरा खर्चा उठाया जा सकता था। जहां कल तक निराशा ही निराशा थी, वहीं अब मेवाड़ की आज़ादी के संघर्ष में एक नई जान आ गई थी। इस नई ताकत और उम्मीद के साथ प्रताप ने 1582 में दिवेर में एक जबरदस्त जवाबी हमला किया। इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई के बाद मिली एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। इस लड़ाई में प्रताप ने अपनी ताकत का वो जौहर दिखाया जो आज भी यकीन करने लायक नहीं लगता। उन्होंने मुगल कमांडर पर अपने भाले से ऐसा वार किया कि भाला पहले उसके हेलमेट को चीर गया, फिर उसके लोहे के कवच को भेदता हुआ उसके घोड़े के शरीर को भी पार करके जमीन में जा धंसा। इस एक ही वार ने पूरी दुश्मन सेना का हौसला तोड़कर रख दिया। दिवेर की ये जीत एक टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद प्रताप ने एक एक करके अपने खोए हुए किले वापस जीते और चित्तौड़ को छोड़कर अपने मेवाड़ का लगभग 85% हिस्सा फिर से आजाद करा लिया। जंगलों में बिताई हर रात का संघर्ष अब रंग ला रहा था। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में प्रताप ने चावंड में एक नई राजधानी बसाई और 19 जनवरी 1597 को अपने निधन तक वहीं से शांतिपूर्वक राज किया। लेकिन शायद प्रताप की विरासत का सबसे बड़ा सबूत उनके सबसे बड़े दुश्मन ने दिया। कहते हैं कि जब सम्राट अकबर तक प्रताप के निधन की खबर पहुंची तो वो खामोश हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अकबर जानता था कि उसने एक ऐसे दुश्मन को खो दिया है जो कभी हारा नहीं, जो कभी झुका नहीं और जिसने अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। और यही सवाल महाराणा प्रताप की कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है कि जीत का असली पैमाना आखिर है क्या? जमीन के टुकड़ों को जीत लेना या फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन का भी सम्मान जीत लेना? उन्होंने भले ही पूरा साम्राज्य वापस ना जीता हो, लेकिन उन्होंने एक अमर विरासत जीती, और वो विरासत है स्वाभिमान की।